अष्टावक्र गीता अध्याय 9 वैराग्य योग। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। राजा जनक अब धीरे धीरे आत्मा और ब्रह्म भाव की अनुभूति में गहराई से स्थिर होते जा रहे थे। उनके मन में अब गहरी शांति और एक प्रकार का अविभाज्य अनुभव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन मुनि अष्टावक्र जानते थे कि यह अंतिम लक्ष्य पाने के लिए अभी एक और महत्वपूर्ण और गहन स्तर को पार करना आवश्यक है, वह है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं या लोगों से दूर होना नहीं है, बल्कि यह है अपने भीतर से उस संसार का पूर्ण और सच्चा त्याग करना, जिसमें व्यक्ति सुख की खोज करता है, आसक्त रहता है और मोहमाया के जाल में फंस जाता है। वैराग्य वह अवस्था है जहां मन वस्तुओं, भावनाओं, सुख दुख, इच्छा आकांक्षा से विरक्त हो जाता है, न कि केवल बाहरी तौर पर बल्कि आंतरिक रूप से। अष्टावक्र जी मुनि राजा जनक को विस्तार से बताते हैं कि जब तक साधक का मन विषयों, भोगों, इंद्रजालों की ओर आकृष्ट रहता है, तब तक आत्मा की स्थिति डगमगाती रहती है। विषयों से पूर्ण विरक्ति आवश्यक है, लेकिन वह विरक्ति बलपूर्वक, जबरदस्ती या कठोर तपस्या द्वारा नहीं, बल्कि एक सहज, स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में होनी चाहिए। जैसे कोई रसहीन वस्तु धीरे धीरे स्वाद खो देती है और उसकी चाह खत्म हो जाती है, वैसे ही साधक भी जब अपने भीतर आत्मा का रस चख लेता है, तो बाहरी विषय उसकी ओर आकर्षित नहीं करते। तब न त्याग करना कठिन लगता है, न संसार से हटना असंभव। राजा जनक सुनते हैं और अपने मन के भीतर झांकते हैं। वे महसूस करते हैं कि अभी भी उनके मन में कुछ सूक्ष्म इच्छाएं, कुछ छुपे हुए राग बाकी हैं। वे पूछते हैं, हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि ये विषय और भोग मिथ्या हैं, फिर भी मन क्यों उन्हें पकड़ता है? मुनि अष्टावक्र जी गंभीरता से उत्तर देते हैं, राजन, विषयों का आकर्षण तब तक रहता है जब तक साधक अपने स्वरूप की पूर्णता को अनुभव नहीं करता। जैसे भूखा व्यक्ति स्वाद की खोज करता है, वैसे ही जो भीतर से रिक्त होता है, वह बाहर के भोगों में शांति खोजता है। लेकिन जब साधक अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तब बाहर के सभी आकर्षण फीके हो जाते हैं। वैराग्य वह स्थिति है जो मन को स्थिर करता है और उसे विषयों से मुक्त कर देता है। वे आगे कहते हैं कि वैराग्य कोई क्रिया नहीं है, न ही कठोर तपस्या, बल्कि यह एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां मन स्वाभाविक रूप से विषयों से हट जाता है, क्योंकि उसे भीतर की गहराई में रस मिल चुका होता है। जनक अब समझने लगे कि जब मन विषयों को देखता भी है, पर उनमें रमता नहीं, तब ही वह योग का योग्य हो जाता है। अष्टावक्र मुनि एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, पर जागने पर उस स्वप्न का कोई प्रभाव या आकर्षण नहीं रहता, वैसे ही जब आत्मा जागृत हो जाती है, तब संसार भी एक स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। उसमें मोह, रागद्वेष, मूर्खता लगते हैं। राजा जनक की दृष्टि अब और व्यापक हो रही थी। वे जानते थे कि आत्मा को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन विषयों से निर्लिप्त होना उससे भी जरूरी है। वे पूछते हैं, हे मुनिवर, यदि संसार मिथ्या है, तो क्या इसे त्याग देना चाहिए? क्या संसार में रहकर वैराग्य संभव है? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, संसार का त्याग करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें लिप्तता का त्याग आवश्यक है। तुम घर में रहकर भी मुक्त हो सकते हो यदि तुम्हारा चित्त आत्मा में स्थित है, और वन में रहकर भी यदि मन विषयों में उलझा है, तो तुम बंधन में ही हो। वैराग्य बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक भाव है। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, पर जल से अलग रहता है, वैसे ही साधक संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। राजा जनक अब इस ज्ञान को अपने हृदय में आत्मसात करने लगे थे। वे देखते थे कि न राज्य में वास्तविक सुख है, न त्याग में कोई विशिष्टता। जो कुछ भी है, वह सब अस्थायी है। केवल भीतर का अनुभव, आत्मा की गहराई, वही शाश्वत और पूर्ण है।
मुनि अष्टावक्र समझाते हैं कि जब साधक देखता है कि यह शरीर, यह वस्त्र, यह नाम, यह पद सब परिवर्तनशील हैं, तब वे वस्तुओं को पहनकर भी उससे स्वयं का भेद नहीं मानता। वह राजा होते हुए भी आत्मा में स्थित योगी बन जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वैराग्य तब आता है जब न कोई इच्छा शेष रह जाती है, न कोई भय। जब व्यक्ति जान लेता है कि यह संसार एक रंगमंच है और वह केवल उसका दर्शक है, तब वह उससे बंधा नहीं रहता। उसके मन में न मोह रहता है, न द्वेष। वह कर्म करता है, पर कर्म के बंधन से मुक्त होकर। उसका मन स्वच्छ, स्वतंत्र और निर्विकार होता है। राजा जनक अब उस भाव में पूरी तरह उतर गए थे। वे अनुभव करते थे कि सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है, पर अब वे केवल साक्षी हैं। मुनि अष्टावक्र उन्हें अंतिम सूत्र देते हैं, वैराग्य के बिना आत्मा का स्थिर अनुभव संभव नहीं, और न ही ब्रह्मभाव की पूर्णता। इसलिए जो साधक आत्मा को जानकर उसमें स्थिर होना चाहता है, उसे सबसे पहले विषयों के प्रति पूर्ण वैराग्य का भाव लाना होगा। यह वैराग्य तपस्या नहीं, बल्कि आत्मा का रस है, उसकी मिठास है। राजा जनक की आंखों में अब स्थिरता, शांति और पूर्णता थी। वे जानते थे कि जो मैं हूँ, वही सत्य है, वही अनंत है, और उसी में मेरी संपूर्ण मुक्ति निहित है। इस प्रकार अष्टावक्र जी गीता का 9वां अध्याय वैराग्य योग साधक को विषयों से हटाकर आत्मा की ओर ले जाता है, जहाँ न राग है, न द्वेष, न कोई आकांक्षा, केवल एक सहज स्थिति है, जो सब में रहते हुए भी सबके परे हैं। यही सच्चा वैराग्य है, यही आत्मस्थता है, और यही ब्रह्मपथ का प्रवेश द्वार है। यह योग जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां मन पूर्णतः शुद्ध और निर्मल हो चुका होता है, और साधक केवल शून्य में नहीं, अपितु पूर्णता में स्थित होता है।